नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गौड़ वीकेंड टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी ठोक डालो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीकेंड टॉक, बातों बातों में आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। आप लोगों को ध्यान है, गांव में जब कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद पैदा हो जाता था तो गांव के पंच या बड़े बुजुर्ग मिलकर एक चौपाल लगाते थे। लड़ाई झगड़ा करने वाले दोनों तरफ के व्यक्तियों के बीच में सुलह या समझौता करवाते थे। बकायदा लिखित में एग्रीमेंट या समझौता पत्र भी तैयार करते थे जिसे दोनों ही पक्षों को मानना होता था। और आपको गांव में प्रचलित इस पंच व्यवस्था और राजीनामे के बारे में पता हो ही नहीं, मैं नहीं मान सकता। यही तो है लोक अदालत। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसी पुरानी सामाजिक पंच व्यवस्था को लोक अदालत का रूप दिया गया। यह विवादों को निपटाने का बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। इसमें दोनों पक्ष मिल बैठकर आपसी सहमति और राजीनामे से विवाद का समाधान करते हैं। आपको अब बताता हूं कि कौन से मामले लोक अदालत में रखवाए जा सकते हैं। लोक अदालत में वे सभी मामले रखवाए जा सकते हैं जो कोर्ट कचहरी में पेशी में चल रहे हैं और राजीनामे योग्य हैं, जैसे कि वैवाहिक या पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे या एमएससीटी क्लेम्स, दीवानी या सिविल मैटर्स, क्रिमिनल या आपराधिक मामले जो राजीनामा योग्य हों, लेबर और औद्योगिक विवाद, पेंशन मैटर्स, बैंक रिकवरीज, टेलीफोन बिजली बिल संबंधी प्रकरण या लिटिगेशन मैटर्स। अच्छा, लिटिगेशन वो मामले होते हैं जो कोर्ट में जाने से पहले राजीनामा हेतु रखवाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं लोक अदालत काम कैसे करती है। कोई भी पार्टी अपने मैटर को लोक अदालत में रखे जाने के लिए कोर्ट में अर्जी पेश कर सकती है। यह अर्जी उस कोर्ट में पेश करनी है जहां उसका मामला लंबित है या सुनवाई चल रही है। अब होता यह है कि लोक अदालत में रखे जाने वाले सभी प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखकर लोक अदालत की समझाइश बेंच का गठन किया जाता है। लोक अदालत की बेंच में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदस्य होते हैं। पहला मेंबर जो बेंच का अध्यक्ष भी होता है वह इन सर्विस या रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी होता है, जबकि दूसरा या तीसरा मेंबर वकील या सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। जनरली लोगों के मन में यह विचार भी आ रहा होगा कि लोक अदालत का माहौल भी कोर्ट कचहरी की नियमित सुनवाई जैसा ही तो नहीं होगा। नहीं, लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा बिल्कुल नहीं होता है। एकदम सरल और सहज होता है। यहाँ दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। अच्छा, मीडिएशन की ही तरह यहाँ भी राजीनामे के लिए किसी पक्ष पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता और राजीनामा नहीं थोपा जाता। दोनों पक्ष बिना दबाव और अपनी इच्छा के ही राजीनामा करते हैं और राजीनामे के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है जिसकी पालना दोनों ही पक्षों को करनी होती है। अवार्ड या राजीनामे के आधार पर कोर्ट आपके मामले का फाइनल डिस्पोजल कर देती है और दोनों पक्षों के कोर्ट फीस भी नियम के हिसाब से वापस कर देती है। अब आप कहेंगे मेरी समस्या तो अलग है भाई, मैं जन उपयोगी सेवाओं की कमी से बुरी तरह से त्रस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? इसके लिए आपको स्थायी लोक अदालत में जाना होगा, जैसे कि रोड, वायु, रेल या जल मार्ग संबंधी सेवाओं में कमी, माल परिवहन हेतु यातायात की सेवाएं, डाक या टेलीफोन सेवा, पब्लिक लाइट वाटर संबंधी सेवाएं, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं,
बीमा व शिक्षा सेवाओं संबंधी मामले, ये सभी मामले स्थायी लोक अदालत में रखे जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं और यहाँ पे आपकी सुनवाई की जा सकती है। दरअसल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर राज्य सरकार द्वारा रालसा के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22B के तहत अभी बताए गए जन उपयोगी मामलों में आपसी समझाइश से निपटारा न होने की दशा में दोनों पार्टी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर मिलता है। स्थायी लोक अदालत अंतिम रूप से निर्णय पारित करती है। ये फैसले दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ही होते हैं और इनकी पालना भी सुनिश्चित की जाती है। स्थायी लोक अदालत की खास बात यह होती है कि आम आदमी अपने जनरल नॉलेज के आधार पर ही अपने मामले की पैरवी बड़ी आसानी से कर सकता है और तो बिना कोर्ट फीस के पेश किए गए आवेदन पत्र पर ही विवादों का अंतिम निर्णय भी हो जाता है। वैसे इन लोक अदालतों के फायदे भी काफ़ी हैं, जैसे कोर्ट फीस का न लगना, लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाने पर संबंधित सिविल कोर्ट द्वारा कोर्ट फीस वापस लौटा दिया जाना, किसी भी पार्टी को सजा या जुर्माने का नहीं होना, दोनों पक्षों का स्वयं आपस में बातचीत से समाधान करना, मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाना और भी कई फायदे हैं इसके। दोस्तों, लोक अदालत के और भी रूप प्रचलित हैं, जैसे मेगा लोक अदालत, साप्ताहिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और कोर्ट में आयोजित होने वाली नियमित मासिक लोक अदालत। चलिए दोस्तों, आज के इस अंक में आपके लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।